नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, तुलसी का पौधा एक बहुत ही पवित्र, बहुत ही पूजनीय पौधा है। माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है तुलसी को। तुलसी की पूजा से भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा हमें प्राप्त होती है। और जिस घर में तुलसी हरी भरी रहती है उस घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। उस घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास रहता है, जहाँ पर तुलसी की पूजा नियमित रूप से की जाती है। तुलसी के पौधे की इतनी बड़ी विशेषता है कि अगर श्री हरि विष्णु को हम कितने भी प्रकार के भोग अर्पित कर लें, लेकिन अगर उसमें तुलसी का पत्ता नहीं हो तो श्री हरि विष्णु उसे स्वीकार नहीं करते हैं। मात्र तुलसी के पत्ते का भोग लगा दें हम तो भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। तो तुलसी के पत्ते को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है, तुलसी के पौधे को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। तुलसी की पूजा से हमारे घर में श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहती है, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, सुख समृद्धि का वास रहता है, घर में प्रेम भाव का माहौल रहता है, घर में सभी प्रकार के सुखों का आगमन हमेशा बना रहता है अगर तुलसी की पूजा विधिवत रूप से की जाए तो। लेकिन अगर तुलसी की पूजा में किसी तरह की भूल हो जाती है या तुलसी के रख रखाव में किसी तरह की भूल होती है, किसी तरह की कोई गलती होती है, तो इसका परिणाम बहुत ही गलत होता है। हमारे घर में सुख समृद्धि का अभाव होने लगता है, धन का आगमन बंद हो जाता है, गरीबी का आगमन शुरू हो जाता है, व्यर्थ का व्यय शुरू हो जाता है, धन का अभाव हमारे घर में स्वतः ही शुरू हो जाता है अगर हम तुलसी का अपमान शुरू कर देते हैं तो। अब तुलसी का अपमान कैसे होता है? अगर तुलसी आपके घर में है और नियमित रूप से आप उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं, सही तरह से उनका रख रखाव नहीं कर रहे हैं, तो यही तुलसी का अपमान है। तुलसी का अपमान करना मतलब माँ लक्ष्मी का अपमान करना, श्री हरि विष्णु का अपमान करना। तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है, ये एक दैवीय पौधा है। तुलसी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। तो तुलसी का जब हम अच्छे से ध्यान रखते हैं, उनकी पूजा विधिवत करते हैं, तो इससे हमारे घर में धन और सुख समृद्धि का वास रहता है। अगर सौभाग्यवती स्त्रियां माँ तुलसी की विधिवत पूजा करती हैं तो सौभाग्य में वृद्धि होती है, सुख में वृद्धि होती है, पति की आयु लंबी होती है। और अगर कुमारी लड़कियां पूजा करती हैं माँ तुलसी की, तो इससे उनको मन चाहे पति की प्राप्ति होती है, मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। तुलसी पूजा का बहुत ही विशेष महत्व है। लेकिन तुलसी पूजा में और तुलसी के रख रखाव में हमें कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, जिससे कि तुलसी की शुभता हमें प्राप्त हो सके। तुलसी के जो शुभ प्रभाव हैं, जो सकारात्मक ऊर्जा है तुलसी की, वो हमें प्राप्त हो सके। दोस्तों, तुलसी का पौधा जहाँ भी रहता है वहाँ पर कभी भी धन का अभाव नहीं रहता, हमेशा वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। अगर तुलसी हरी भरी है मतलब आपके घर में सुख समृद्धि स्वतः ही आपके घर में आने वाली है, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी हुई है। कैसे हम तुलसी के पौधे का ध्यान रखें, इस बारे में आप इस पूरी वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे कि आप समझ सकें कि अगर आपको तुलसी का शुभ प्रभाव नहीं मिल रहा है तो कहीं आपसे तुलसी के रख रखाव में कोई गलती तो नहीं हो रही है, कोई ऐसी गलती आप कर तो नहीं रहे हैं जिसकी वजह से आपके घर में धन का आगमन होते होते रुक जाता है, बनते बनते काम बिगड़ जा रहा है अगर आपका, तो आप एक बार अपने घर में लगी हुई तुलसी को अवश्य देखें। दोस्तों, ध्यान रखना होता है कि जहाँ पर हमने तुलसी का पौधा लगाया है वहाँ पर साफ सफाई रोज होनी चाहिए। हर रोज तुलसी के पौधे के पास आपको सफाई करनी है, शुद्धता रखनी है, वहाँ पर किसी भी तरह की अशुद्धता वहाँ नहीं होनी चाहिए। अगर आप पूरी तरह से साफ सफाई रखते हैं तुलसी के पौधे के पास तो तुलसी हरी भरी रहती हैं, और तुलसी की हरी भरी होने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करती है। तुलसी के पास आपको किसी भी तरह से झाड़ू या जूता चप्पल इत्यादि नहीं रखना चाहिए। कई घरों में ऐसा होता है कि तुलसी जहाँ पर लगी है वो बालकनी में लगी रहती हैं, अगर या जिस जगह पर आपने लगाया है आप वहीं पर झाड़ू रख देते हैं, चप्पलें लोग उतार देते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि जहाँ पर आपने तुलसी लगाई है वहाँ पर इस तरह की गंदगी नहीं होनी चाहिए। इससे तुलसी रुष्ट होती हैं। तुलसी के रुष्ट होने का मतलब माँ लक्ष्मी का रुष्ट होना होता है। तो तुलसी जहाँ पर लगी है वहाँ पर आप किसी तरह का कोई दूसरा पौधा ना लगाएं। दूसरा पौधा मतलब आपको कोई कांटेदार पौधा, जैसे कोई कैक्टस वगैरह, आप तुलसी के पौधे के पास, तुलसी के गमले के पास इस तरह का गमला ना रखें। तुलसी के पास आप फूलों के पौधे रख सकते हैं, ये ठीक रहेगा, लेकिन कैक्टस रखना, कांटेदार पौधा रखना ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। इससे तुलसी जो है वो सूखने लग जाती है, उनका प्रभाव जो है वो आपको शुभ नहीं मिलता है।
तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और तुलसी के गमले के अंदर भी आपको किसी तरह का दूसरा पौधा नहीं लगाना है। तुलसी जिस गमले में लगी है सिर्फ एक ही तुलसी लगी होनी चाहिए वहाँ पर, और आपको रोज़ तुलसी में जल अवश्य देना चाहिए। हो सके तो जल में आप थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध अगर आपको मिल जाता है प्रतिदिन तो आप अर्पित करें। इससे आपके घर में धन का आगमन सदा बना रहेगा और तुलसी भी हरी भरी रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी। दोस्तों, शाम के समय जब आप तुलसी पूजा करते हैं, बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि जब शाम को तुलसी पूजा करते हैं उस समय में भी वो तुलसी में जल अर्पित करते हैं। सूर्यास्त के बाद कभी भी तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। जब आप प्रातःकाल स्नान करते हैं तो स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही आप तुलसी के गमले में तुलसी के पौधे को जल अर्पित करें। कभी भी बिना स्नान के तुलसी के पास नहीं जाना चाहिए, तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए बिना स्नान किए। और तुलसी की पूजा या तुलसी में जल देने का जो काम होता है वो स्नान के बाद ही करना चाहिए। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तुलसी के पौधे के पास कभी भी आप भरा हुआ जल का पात्र नहीं रखें। तुलसी में जल अर्पित करने के बाद वहाँ से आप जल का पात्र हटा लें। और जब भी आप शाम को दीप अर्पित करते हैं, दीप दान करते हैं, दीपक प्रज्वलित करते हैं तुलसी के सामने, तो जब वो दीपक बुझ जाता है उसके बाद आप वो दीपक वहाँ से हटा दें। बुझा हुआ दीपक कभी भी तुलसी के पास नहीं रखना चाहिए। एक और बात का ध्यान आपको रखना है, जब आप तुलसी में दीप अर्पित करते हैं तो उसके नीचे आपको चावल का आसन अवश्य देना चाहिए। कभी भी धरती पर सीधे दीपक को नहीं रखना चाहिए। तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा चावल रख दें, उसके बाद आप दीपक रख दें, या थोड़ा सा आप सफ़ेद तिल रख दें, उसके बाद आप दीपक रख दें, या पुष्प रख दें, उसके बाद आप दीपक रखें उसके ऊपर। कभी भी खाली दीपक आपको तुलसी के नीचे नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी जो है वो आसन ग्रहण नहीं करती हैं, क्योंकि लक्ष्मी वहीं आती हैं जहाँ पर तुलसी का सम्मान होता है। तुलसी का सम्मान करें। दोस्तों, तुलसी पूजा में इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी, जैसे कि महिलाएं जब पूजा करती हैं और जैसे आपने सिर धोया है और आपके बाल गीले हैं, ऐसी अवस्था में खुले बालों में आप कभी भी तुलसी की पूजा ना करें, तुलसी को जल ना दें। आप पहले अपने बालों को सुखा लें, उन्हें बांध लें, बांग में सिंदूर भरें और माथे पर आप बिंदी लगाएं। इसके बाद ही आपको तुलसी की पूजा करनी चाहिए। सुहागन स्त्रियों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपको जब भी तुलसी की पूजा करनी है, आपके मांग में सिंदूर होना चाहिए, आपके माथे पर बिंदी होनी चाहिए। और सौभाग्यवती स्त्रियों को हमेशा तुलसी की पूजा इसी स्वरूप में करनी चाहिए, जिससे कि आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। भगवान विष्णु ने तुलसी को सदा सुहागन रहने का वरदान दिया है, और जो सुहागन स्त्रियां हैं अगर इस तरह से माँ तुलसी की पूजा करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। लेकिन कभी भी आप तुलसी की पूजा करते समय अपने बालों से, खुले बालों में और भीगे बालों में कभी भी पूजा ना करें। बालों को बांधकर सुखाकर ही पूजा करें। ये शुभ नहीं माना जाता कि आपके बालों से पानी टपके और वो तुलसी में जाए। एक्चुअली कभी भी किसी भी देवी देवता की पूजा इस तरह से खुले बालों में नहीं करनी चाहिए। हमेशा अपने बालों को सुखाकर और बांध कर ही किसी भी देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। इस बात का महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अगली बात जो आपको ध्यान देनी है वो माँ तुलसी को जब हम चुनरी अर्पित करते हैं, लाल चुनरी उड़ाकर रखते हैं हम माँ तुलसी को, और जब हम चुनरी अर्पित करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जब वो चुनरी पुरानी हो जाती है तुलसी की, तो आप उसे उतार दें, समय समय पर बदल दें उसे। आप जैसे किसी एकादशी को, किसी महीने की एकादशी में, या किसी भी शुक्रवार के दिन, सोमवार के दिन, किसी भी शुभ दिन को आप वो चुनरी बदल कर दूसरी चुनरी उन्हें उड़ा दें। कभी भी फटी चुनरी माँ तुलसी को ना उड़ाएं आप। इससे क्या होगा, इससे आपके घर में धन का अभाव होने लगेगा। माँ तुलसी को अगर आप फटी हुई चुनरी, फटे हुए वस्त्र अर्पित करते हैं, इससे आपके घर में धन का अभाव शुरू हो जाएगा, गरीबी का आगमन शुरू हो जाएगा, दरिद्रता का आगमन शुरू हो जाएगा। तो आप विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि माँ तुलसी की चुनरी हमेशा साफ होनी चाहिए और स्वच्छ होनी चाहिए, फटी हुई नहीं होनी चाहिए, बहुत पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो समय समय पर आप चुनरी को बदल दें, ये अच्छा रहेगा। दोस्तों, कभी भी तुलसी के पास गीले कपड़े नहीं फैलाने चाहिए। कभी भी तुलसी को ऐसी जगह पर ना रखें जहाँ पर आप कपड़े फैलाते हों। जहाँ पर आप अपने भीगे हुए कपड़े फैलाते हैं, अगर उसका पानी तुलसी में जाता है तो ये शुभ नहीं होता, ये अच्छा नहीं माना जाता, ये एक तरह से तुलसी का अपमान हो जाता है। तो ये बिल्कुल ऐसा ना करें आप। जब भी आप तुलसी को अपने घर में रखते हैं, लक्ष्मी स्वरूप मानकर उन्हें रखें, एक अच्छी जगह पर रखें। घर के उत्तर पूर्व दिशा में रखना बहुत शुभ होता है। अगर आप ऐसी जगह पर रखते हैं तो
जहाँ पर भी आपके घर में जगह है जहाँ आप रखना चाहते हैं, आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप घर में दक्षिण दिशा की तरफ तुलसी को ना रखें। इस बात का आपको ज़्यादा ज़रूर है ध्यान देना, क्योंकि दक्षिण दिशा में तुलसी रखना अशुभ माना जाता है। किसी भी तरह से उसका आपको सकारात्मक परिणाम नहीं मिलेगा। तो तुलसी जहाँ आप रखते हैं, आप इन सभी बातों का ध्यान रखें। तुलसी की रख रखाव का ध्यान रखें। तुलसी में प्रातःकाल स्नान के बाद जल अर्पित अवश्य करें और शाम को शुद्ध घी का दीपक वहाँ जलाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने घर में तुलसी रखते हैं, इन सभी नियमों का पालन करें, इन सभी बातों का ध्यान रखें। उसके बाद देखें आपके घर में धन का आगमन भी होगा, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास भी होगा और परिवार के सभी सदस्यों के बीच एक आपसी तालमेल रहेगा, शुभता बनी रहेगी, परिवार में सुख समृद्धि का वास रहेगा। लेकिन अगर आप ये गलतियां करते हैं तो सब कुछ इसके उल्टा होगा, इसका परिणाम जो है वो अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर कर दें इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरह की गलती कोई दूसरा ना करे। आप उसे ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर लें। इससे ये होगा कि इस तरह की वीडियोज़ आपसे मिस नहीं होंगी, सभी वीडियो आपको समय पर मिल जाएंगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।